हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज मैं आप सबके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च क्या होता है। ऑप्शन ए, एन अनऑर्गेनाइज्ड अप्रोच फॉर रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ऑप्शन बी, केयरफुल, पेशेंस एंड सिस्टमैटिक स्टडी। ऑप्शन सी, मेयर एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। या ऑप्शन डी, प्योरली फॉर एकेडमिक पर्पस। तो बताइए रिसर्च क्या है। हम पूरा एक रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि रिसर्च क्या है। फटाफट आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केयरफुल, पेशेंस एंड सिस्टमैटिक स्टडी। रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से क्या करते हैं, रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। इन चारों में से कौन सा रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो बताना है हमें। ऑप्शन ए सिस्टमैटिक, ऑप्शन बी लॉजिकल, ऑप्शन सी कंट्रोल्ड, या ऑप्शन डी सब्जेक्टिविटी। देखिए सिस्टमैटिक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। फटाफट आंसर करिए आप लोग पहले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सब्जेक्टिविटी। हमारी जो रिसर्च है वो सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ बिब्लियोग्राफी इज। बिब्लियोग्राफी का पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए, टू मेक रिसर्च रिपोर्ट्स अपीयर ऑथेंटिक। ऑप्शन बी, टू सिग्निफाई वास्ट नॉलेज ऑफ रिसर्च। ऑप्शन सी, टू फैसिलिटेट फर्दर रिसर्च। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए अभी मैंने इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद धीरे धीरे जो क्वेश्चंस हैं वो टफ़ होते चले जाएंगे। तो आप लोग पहले इजी क्वेश्चन करिए, फिर टफ़ क्वेश्चन करिए, तो आप लोगों को दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि यूजीसी नेट में ऐसा नहीं है कि सारे टफ़ क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन भी यूजीसी नेट पुट अप कर देता है। तो बताइए आप लोग, पर्पस क्या होता है बिब्लियोग्राफी का। तो बिब्लियोग्राफी का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, टू फैसिलिटेट फर्दर रिसर्च, यानी कि हम रिसर्च को दोबारा से कर सके फ्यूचर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज यूज टू चेक सॉल्यूशन फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज। ऑप्शन ए अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन बी एक्शन रिसर्च, ऑप्शन सी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, या ऑप्शन डी हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए इसमें आपको कीवर्ड दिया गया है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ये आपका कीवर्ड है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च का जो कीवर्ड है वो क्या है, रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैन बी असेस्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर्स, ऑप्शन बी टाइम स्पेंट ऑन रिसर्च, ऑप्शन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड फॉर रिसर्च, या ऑप्शन डी रिसोर्सेज यूज्ड फॉर रिसर्च। बताइए फटाफट आंसर करिए। इससे पहले हमने हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, पीडीई और आईसीटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं अपने चैनल पे, तो आप लोग चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड फॉर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो अपोजिट होती है वो कौन सी रिसर्च होती है हमारी। ऑप्शन ए है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन सी एक्शन रिसर्च, या ऑप्शन डी केस स्टडी रिसर्च। अगर आप लोगों को रिसर्च के टाइप पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो अपोजिट होती है वो होती है हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स। ऑप्शन ए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ऑप्शन बी क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन सी कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन डी स्नोबॉल सैम्पलिंग या ऑप्शन ई मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। पूछा गया है विच ऑफ द अबव आर क्वासी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। फर्स्ट है ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड है ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन थर्ड है ओनली फर्स्ट एंड फिफ्थ, या ऑप्शन फोर्थ ओनली थर्ड एंड फिफ्थ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये जितने भी सैम्पलिंग होती है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ये आप लोग ढंग से रिवाइज करके जाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड फिफ्थ। फर्स्ट यानी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और फिफ्थ यानी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये हमारी क्या होती है, क्वासी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर। ऑप्शन ए सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, ऑप्शन बी डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, ऑप्शन सी रिव्यू ऑफ लिटरेचर या ऑप्शन डी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमें रिसर्च का पूरा जो प्रोसेस है वो पता होगा। अगर आपको रिसर्च का प्रोसेस पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएबल मैरिटल स्टेटस हैज़ रिस्पॉन्सेज मैरिड, डिवोर्स, विडो और नेवर मैरिड। व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इज इट। ऑप्शन ए एक्टिव वेरिएबल, ऑप्शन बी डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या ऑप्शन डी कैटेगोरिकल वेरिएबल। बताइए व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैटेगोरिकल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च वर्क कैन बी पब्लिश्ड इन। जो रिसर्च वर्क होता है वो कहाँ पर पब्लिश किया जाता है। ऑप्शन ए मैगजीन्स, ऑप्शन बी न्यूज़पेपर, ऑप्शन सी जर्नल्स या ऑप्शन डी बुक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्नल्स। हम लोग रिसर्च वर्क को कहाँ पब्लिश करते हैं, जर्नल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 2 एरर अराइज व्हेन। ऑप्शन ए नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट इट इज रिजेक्टेड, ऑप्शन बी नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड इट इज रिजेक्टेड, ऑप्शन सी नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट इज नॉट रिजेक्टेड या ऑप्शन डी नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट इट इज नॉट रिजेक्टेड। फटाफट आंसर करिए। दो तरीके की एरर होती है हमारी, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट इट इज़ नॉट रिजेक्टेड। जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो गलत है मगर फिर भी हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया यानी एक्सेप्ट कर लिया हमें, तो हमारी कौन सी एरर होगी, टाइप 2 एरर अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोबाइल फोन पेनिट्रेट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड फ्रॉम 1999 टू 2020। व्हाट काइंड ऑफ स्टडी शुड बी कंडक्टेड टू प्रूव दिस। ऑप्शन ए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या ऑप्शन डी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबे समय से हो रही है और लंबे समय तक चली आ रही है कौन, रिसर्च हमारी, तो वो क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम्पलिंग टेक्निक्स इन विच ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इज नोन एज। सैम्पलिंग टेक्निक होती है हमारी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। इसमें बोला गया ऑल यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन, जितनी भी यूनिट है पॉपुलेशन में, हैव एन इक्वल चांस टू सेलेक्ट। सभी के चांसेस क्या हैं, इक्वल है सेलेक्ट होने के। तो इसमें कौन सी हमारी सैम्पलिंग होगी। ऑप्शन ए क्वाजी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑप्शन बी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑप्शन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें इक्वल चांसेस नहीं होते हैं।
इक्वल चांसेस नहीं होते, बट जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें क्या होता है, हर एक यूनिट के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट है। इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, अ रिसर्च इज एक्सपेक्टेड टू बी अ वेल रीड पर्सन। ऑप्शन बी, वन रिसर्च गिव बर्थ टू अनदर रिसर्च। ऑप्शन सी, ऑल रिसर्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। ऑप्शन डी, अ गुड रिसर्चर इज अ नाइस पर्सन। तो बताइए इसमें कौन सा हमारा स्टेटमेंट गलत है। आप लोग कमेंट भी किया करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अ गुड रिसर्चर इज़ अ नाइस पर्सन। ये हमारा क्या है, गलत है। ज़रूरी नहीं है कि एक रिसर्चर गुड पर्सन ही हो, नाइस पर्सन हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो रिसर्च कितने अच्छे तरीके से कर रहा है वो मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर रिसर्चर हैज़ डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। एक रिसर्चर है, उसने क्या क्या डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सम कॉमन यानी कि अगर मेल है तो उसमें कर दिया, फीमेल है तो अलग कर दिया, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उसने क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बना दी। एंड देन हैज़ चूजन इक्वल नंबर ऑफ सैम्पल्स रेंडमली फ्रॉम ईच कैटेगरी। और फिर उसने क्या किया कि उसी कैटेगरी से रेंडमली किसी भी पर्सन को लिया। Which of the following sampling technique has been used in selecting the sample? Selecting the sample. तो ये कौन सी हमारी सैम्पलिंग टेक्निक है बताइए। ऑप्शन ए, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ऑप्शन बी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ऑप्शन सी, कोटा सैम्पलिंग। या ऑप्शन डी, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम स्ट्रेटा बना लेते हैं। तो हमने इसमें भी, हम इसमें समझ लो फीमेल है और इसमें मेल है, फिर हमने क्या किया, रेंडमली किसी भी एक पर्सन को उठा करके उसकी सैम्पलिंग की, इसमें भी और इसमें भी। तो वो क्या होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। हमने स्ट्रेटा को क्या किया, डिवाइड कर दिया कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज द करेक्ट सिक्वेंस इन एन एक्शन रिसर्च पैराडिग्म। एक्शन रिसर्च का जो सिक्वेंस है वो बताना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतनी बार आया है एग्जाम में, कुछ कहने को नहीं। ऑप्शन ए, रिफ्लेक्ट, एक्ट, ऑब्जर्व एंड प्लान। ऑप्शन बी, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ऑप्शन सी, एक्ट, रिफ्लेक्ट, प्लान एंड ऑब्जर्व। या ऑप्शन डी, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, प्लान एंड एक्ट। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है PAOR। P से प्लान, A से एक्ट, O से ऑब्जर्व और R से रिफ्लेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। पहले हम प्लान बनाएंगे, फिर एक्ट करेंगे, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट देखेंगे कि इसका रिफ्लेक्ट क्या हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स इज पर्टिनेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च। ऑप्शन ए, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स रिजल्ट। ऑप्शन बी, डिफाइनिंग द population sampling procedure and techniques. Option C, identification, definition and delimitation of research problem. Option D, deciding the quantitative and qualitative track of both for pursuing the research. बताइए फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज। जो लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं उसका पर्पस क्या होता है, हम क्यों करते हैं लिटरेचर रिव्यू। ऑप्शन ए, टू फेमिलराइज रिसर्चर्स विथ वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल अबाउट द टॉपिक। ऑप्शन बी, टू कम्युनिकेट स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च। Option C, to help a researcher in choosing unknown area he and she will explore. And D, all of the above. तो बताइए क्या पर्पस होता है हमारे लिटरेचर रिव्यू करने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमें ये सारी चीज़ों के लिए लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ इन इंडिया अर्न सैलरी। What kind of hypothesis is this? Option A, directional hypothesis. Option B, declaration hypothesis.
ऑप्शन सी नल हाइपोथेसिस या ऑप्शन डी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन आर डिफिकल्ट टू मेक। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ऑप्शन सी कंक्लूजन रिसर्च या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसमें जनरलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट होता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते हैं किसका किसका आंसर सही होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। सभी PDF सब उसमें अवेलेबल हो जाएगी। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।